हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, मैं अभी बैठा हूँ सिग्नेचर टावर के इस पार और इसी के साथ हो चुकी है आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आएगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। कर लेते हैं फिर ब्लॉग की शुरुआत और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। बड़ी जाकर देखो दूसरा बना। तो चलिए जी, इसी के बीच मैं हूँ राजू चौक पे और राजू चौक से मेरी तैयारी हो चुकी है खिड़की धाला टोल पे जाने की। तो ठीक पीछे ही है फ्लाईओवर जो कि है हमारा उसका राजू चौक का, जो कि जयपुर गुरुग्राम से जो लोग जा रहे हैं। मैं ये बिल भी देता हूँ और यहीं से मेरी भी निकलने की तैयारी हो चुकी है खिड़की धाला टोल प्लाजा की ओर। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में वो गाड़ी वाला आता है और फिर मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, गुरुग्राम के और भी बहुत सारी जगहों के लोग, तो वो जो है यहीं पे बैठा करते हैं और फिर उस हिसाब से जो है जाना पड़ेगा हमें आगे। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। अब गर्मी भी पड़ने लग गई है, तो बहुत सारी गर्मी हो गई है इन शहरों में। अब वो गाड़ी वाला आएगा तो फिर उसके साथ चलेंगे सीधे टोल की ओर और फिर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो फिलहाल राजीव चौक गुरुग्राम के ये नज़ारे आपको अब डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपको टोल की ओर। इसी बीच मैं खिड़की धाला टोल पहुँच गया हूँ और श्री देवराज जी, जो कि काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं, दाढ़ी तो इनकी देखे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वो बहुत बड़े आदमी हों। मोदी दादा के बहुत परम भक्त हैं और काफ़ी सालों से जुड़े पड़े हैं मोदी दादा की। और ये कुछ इस प्रकार से जो है गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, विविध प्रकार के नए नए नियमों से ये अभिभूत कराते हैं। संत के छोटे भाई और लौंडियाबाजी के एक नंबर है। फिलहाल सीएनजी वाले पंप पे आए थे, तो यहाँ पे जो है छोटी गाड़ियों की भी भीड़ भाड़ उतनी खास तो चल नहीं रही है, लेकिन आज भी जो गाड़ी है वो बहुत ही कम आ रखी है यहाँ पे। तो टोल वाला ये नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। तो इसी के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी भारी भीड़ भी लगी चली जा रही है। और आगे से लेकर पीछे तक गाड़ियों की काफ़ी बड़ी भारी भीड़ यहाँ पे जुटी चली जा रही है। और यहाँ पे अजीत जाट जी भी हमें मिल गए हैं, जो कि जेड+ सिक्योरिटी लिए हुए हैं जाट। और ये है हमारे अजीत जाट जी, जो कि काफ़ी सालों से यूट्यूब में रहे थे, लेकिन आजकल जो है उनका मूड ही भंग हो गया। ऐसा लग इन्हें यूट्यूब इन्हें फूटी कौड़ी तक भी नहीं देने वाला, नहीं दे पा रहा, इसलिए छोड़ दिया मैंने कुछ देता तुम्हें ही दे देता तो चलो मुझे खुशी होगी, मैं इसमें भी खुशी मानूंगा कि चलो गढ़वाल जी को दे रहा है। सच में सच एक्चुअल में क्या होता है कि यूट्यूब करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। और सुना है कि मोनेटाइज चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाते हैं, नहीं? हाँ, हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत और तुम 2-3 साल से मान लो मेहनत कर रहे हो, फिर तुम्हारा हो भी जाए, फिर उसको बंद कर दें, कितना तुम्हें दुख लगेगा। हाँ, फिर 4-6 साल के लिए फिर तुम्हें बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए। हाँ। और साहिबा निंदा जी भी यहाँ पे आई हुई है, बहुत बड़ी बड़ी इनके ट्रक है। जो बोलते क्यों नहीं हो, माने यूट्यूब के प्रति जो है आपका रोष है, या यूट्यूब ने किया या तुम्हें स्वयं किया? कितना मैंने कर दिया है। सब्सक्राइबर तो मेरे हो गए 1400 करीब सब्सक्राइबर। अब 1400 हो गए, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया 1400 भी करके। चलो जी, अब एक काम करना ना, इसको छोटे भैया को देना, इसे दर पीढ़ी चलाना। उससे क्या होगा कि बेटा ने 600 सब्सक्राइबर बनाए तो लड़के ने 800। अब ऐसा करना आप, ठीक है बेटा? तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे बात है। तो हमारा भी गाड़ी का नंबर आ चुका है
CNG भरने के लिए। तो CNG भरने के लिए हमारा नंबर आ चुका है। तो फिर जो है क्या होगा कि हम भी CNG भर के सीधे आप सभी लोगों को मिलेंगे गुरुग्राम में। बहुत दिनों की बात है कि जब हम लोग यहाँ CNG पंप पे आते ही लगातार ही रहते हैं, या ये धूम धड़ाका वाले लोग भी यहाँ पे मिले से ले जा रहे हैं, और इनकी दाढ़ी खींचना भी वो बहुत अच्छा काम हमें लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी इस वक्त में जानना चाहेंगे कि क्यों जो है युवाओं का जो है पैसेंस खो रहा है, क्योंकि YouTube से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं होता दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर के बाद अगर आप वापस टाइम अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका YouTube चैनल धराशायी हो जाएगा। आप उससे फूटी कौड़ी तक नहीं कमा पाओगे। किसी का जीता जाता उदाहरण है हमारे बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री अजीत जी, जो कि यहाँ पर पहले CNG डलाया करते थे। इन्होंने सोचा कि मैं YouTube भी बढ़ा लूँ, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। तो काफ़ी लंबे टाइम तक लगे रहे, ऑटो वालों से, कार वालों से अपने चैनल को सब्सक्राइब मरवाते रहे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ऐसे करते करते 1300-1400 सब्सक्राइबर तो बना लिए, मगर वॉच टाइम नहीं आया। अरे जिससे आप चैनल सब्सक्राइब करवाओगे तो क्या वो आपकी YouTube की वीडियो देखेगा? नहीं देखेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं। YouTube के लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइन होती है, कोई स्ट्रेटजी होती है। और जैसे कि पहाड़ी बाइकर जी ने कुछ दिन पहले हमें बताया था कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी। तो अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो आपका YouTube चैनल डेफिनेट ही चलेगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो चलिए जी, CNG तो मैंने भर लिया है, सभी मेरी निकलने की तैयारी हो रखी है गुरुग्राम की ओर जाने की। आज शहर में मोदी साहब आए हुए हैं, तो मोदी साहब की लहर के आगे जो है नेशनल हाईवे भी बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ गुरुग्राम की और देखता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल CNG वाले पंप पे CNG भरने, तो CNG भी हमने भर ली है और अब कोई दूसरी गाड़ी तो आज है नहीं, तो इसीलिए अब चलते हैं। यहाँ पे अभी बदस्तूर रूप से जो है बहुत सारी गाड़ी की भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से गुरुग्राम की ओर। और सामने है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो ये मोदी की रैलियों से, ये सरकारी बसों का बहुत बड़ा बेड़ा, बहुत बड़ा रेला भी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। इन शहरों में भी काफ़ी गर्मियाँ भी बढ़ चुकी हैं। मैदानी इलाके भी अब गर्मी से धीरे धीरे गर्माहट, जगमगाहट से भरे हुए हैं। नहीं है टोल प्लाजा, जहाँ पर कि बहुत सारी गाड़ी वालों की भीड़ भाड़ लग रही है। तो चलिए जी, इसी क्रम में निकलते हैं यहाँ से गुरुग्राम की ओर। तो आप फिर ब्लॉग में भी आगे जरूर बने रहिए। तो चलिए जी, इसी के साथ हो गए हैं शाम के 7 और इन शहरों बड़ी भीड़ भाड़ हो गई है शुरू। जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे से लेकर पीछे तक गाड़ियों की ही भयंकर भीड़ इन शहरों में लगातार ही बनी चली जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से और इस कदर से यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ लगातार ही बनी चली जा रही है। और मैं CNG वाले पंप पे CNG डालने के लिए, तो CNG वाली जो ये आर्टिका गाड़ी यहाँ लगी हुई है, तो अभी इसमें CNG डालने वाले हम। और CNG डालने के बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर अभी CNG नहीं डालेंगे तो कल सुबह ये वहाँ तक पहुँच भी पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी? नहीं ना। तो चलिए, तो गाड़ी के फटाफट से डाल देते हैं CNG, बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा कि किस हिसाब से और नए नए प्रोग्रामों के अंतर्गत हम आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाते रहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका किलोमीटर भी दिखा रहा हूँ और वॉच टाइम भी यहाँ पे ऊपर में आ रहा है। तो आप CNG डालने के बाद फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी डीजल पंप पे। तो अभी इतनी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सीन दिख पा रही है।
गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे है, तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। वैसे कितनी आती होगी रामनिवास? अरे साहब इसकी क्या माइलेज आती है? क्या माइलेज है ये तो तुम निकालोगे ना कि डेली कितनी चलते आ रही है, कितनी पैसेंजर नहीं भरती है, ये वहाँ भी डाल रहे हो CNG डेली? वहाँ भी डलती है। और अगर नहीं डालेंगे तो नई बात बनेगी। हाँ तो चलिए, तो बने रहिए आगे भी। बड़ा जाम है। तो ये है शाम का समय और मेरी भी तैयारी हो रखी है। पंप पे आने के बाद फिर से CNG पंप पे जाऊंगा। सुबह 6 से रात के 9 बजे तो काम करना ही है। इन टोटल मोटा मोटा 15 घंटे पड़ जाते हैं। और नेशनल हाईवे पे आज एक्सप्रेस वे का भी गुड़गांव के भाग का एलिवेटेड रोड का लोकार्पण हो चुका है, जो मोदी गया उधर तो लोकार्पण किया, लेकिन इधर भीड़ तो 10 के 10 है बनी हुई। अगर आप बुरा न माने तो आप सभी लोगों से एक बात कहनी है, इन शहरों में गरीब से गरीब के पास भी कार है। खाने के लिए घर में नमक हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, कार चाहिए भाई। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार ही बनी हुई हैं। सामने ही है डीजल वाला पंप, जहाँ पे कि गाड़ियों की ही भरमार लगातार ही बनी हुई रहती है। तो चलिए जी, इसी के बीच चलते हैं सीधे CNG वाले पंप पे और वहीं पे जाके होगी ब्लॉक की द एंड। एट लास्ट में आज के दिन के अंत में हमसे मिले हैं श्री भगवान जी, जो कि मैंने इनका इंटरव्यू भी ले लिया। इन्होंने सारी बातें उसमें बोली। तो आज का दिन कैसा रहा आजकल? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। खाने का भी कुछ जुगाड़ पाया? खाने को बढ़िया। अच्छा, जो स्टाफ लोग हैं ये कभी कभी खाने के लिए भी दे देते हैं, कहीं होटल पर रुकवाते हैं? नहीं, ये होटल पर नहीं रुकवाते, कभी जैसे ले जाते हैं सीधे आते हैं। चाय पानी भी पनिया? चाय पानी नहीं लेते ये। अच्छा, इस रूट पे कोई टोल भी है? टोल नहीं लगता। यही फायदा ना। हाँ, टोल पर। CNG डलाने को आए थे तो CNG की रेट पहले 86-30 था, अब 83-80 हो गया, यानी कि बोले तो 2.5 रुपये घट गई है। बहुत सारी गाड़ियों की यहाँ पे भीड़ लगातार लगी चली जा रही है। ये टेम्पो ट्रैवलर है मित्रों, जो कि हमारी जो माइलेज जो देती है, ये देती है 8 से 9 का। तो आप माइलेज के भी राजा हुए। मैंने कहा आप माइलेज के भी राजा हो। तो चलिए जी, CNG डालते हुए और पूरे दिन भर के काम करते हुए की पूरी सीरीज़ तो आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी। और अभी रात हो चुकी है और जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे गाड़ियों की भीड़ भाड़ लगातार ही चली जा रही है। दिन हो या रात, इन शहरों में भीड़ भाड़ कुछ इस कदर बनी हुई रहती है। ठीक सामने ही नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला ये 24 घंटे का हाईवे है। यहाँ पे गाड़ियों की बड़ी भारी भीड़ भाड़, ऑटो वालों की, बस वालों की, ट्रक वालों की हरदम ही बनी हुई रहती है। तो कुछ हमारा दिन और इस दौड़ भाग और भीड़ भाड़ में अभी भी सर्दी तो हो रही है हल्की सी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में ये कोट भी निकलने वाला है, धो धा के फिर से अंदर। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को ट्रांसपोर्ट जगत की ये हमारी जो पूरी सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को मार दीजिए ज़रूर सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का स्वागत और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, जो इतना प्यार और सपोर्ट से आप सभी लोगों ने मेरे को सुना। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं ब्लॉग का द एंड। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए जो आप सभी लोग देते आए। थैंक्स अ लॉट। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।